मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं यीशु संग सवेरा प्रोग्राम में। मैं आपकी होस्ट रोनिका सरफराज आज एक बार फिर आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हूँ। जैसा कि आप जानते हैं रोज़ों के दिन चल रहे हैं और मुबारकबादियाँ हमारा टॉपिक चल रहा है। तो आज हम खुदा के कलाम में से पास्टर सरफराज के साथ तीसरी मुबारकबादी को सीखेंगे। जी पास्टर सरफराज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं रौनक, आप ठीक है बेटा? जी शुक्र है खुदावंद का, बिल्कुल ठीक ठाक। जी पास्टर सरफराज, आज हम आपके साथ मिलकर तीसरी मुबारकबादी को सीखेंगे, तो आप हमारे साथ शेयर करें कौन सी वर्स हम देखेंगे इसमें से। ये आप आज देखिए मत्ती 5वां बाब और उसकी आयत नंबर है आज 5। ठीक है, मत्ती 5वां बाब उसकी आयत नंबर 5। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप, तेरा कलाम जिंदा है, तेरा कलाम मौसर है, तेरा कलाम दो धारी तेज तलवार से ज़्यादा तेज़ है, जो बंद बंद और गूदे से गुजर जाता है। हम तेरे कलाम की सच्चाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो आज हम तक पहुंची है। मेरा ईमान है खुदा, जब तेरा कलाम हम तेरे रूह के वसीला सीखें तो ये कलाम सबके लिए बरकत का बाइस हो। बी द लाइट टेलीविज़न के लिए और तमाम व्यूवर्स के लिए जो तेरे कलाम की आवाज़ को सुने, बरकत का बाइस हो, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आमीन। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा आसमान की बादशाही में आने वाले उन बहनों और भाइयों के लिए कि खुदा उनकी ज़िंदगी से किस तरह का करैक्टर जो है वो चाहता है कि एक आसमान की बादशाही के शहरी का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम मुबारकबादियों को डिस्कस कर रहे हैं और ये पहाड़ी वाज है। खुदा यीशु मसीह पहाड़ी पर हैं और एक लोगों की भीड़ उसके चौगिर्द है और वहाँ पर वो उनको तालीम दे रहे हैं द करैक्टर ऑफ द हेवनली किंगडम, यानी एक आसमान की बादशाही में आने वाले लोगों का करैक्टर कैसा होना चाहिए और उस करैक्टर्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो एक करैक्टर आज जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसके 2-3 पे हम बात कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे मुबारक हैं वो जो हलीम हैं। ठीक है, तो हलीम वो होते हैं जो बड़ी खामोशी से अपने आप को किसी मकसद के लिए सबमिट कर देते हैं। जी। जैसे हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि उसको कहा गया है कि वो ऐसी भीड़ की मानिंद है जो एक अपने मालिक के लिए इजीली वो सबमिट कर देती है हर बात के लिए। तो यीशु मसीह ने अपने आप को कफ़ारे के लिए भी बाप के सामने जो है वो सबमिट किया है और उसने कहा, ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो यीशु मसीह ने हमेशा से अपनी बातों को तरजीह नहीं दी। उसने यही कहा हमेशा से, जो मैं बाप को करते देखता हूँ मैं वही करता हूँ, जो मैं बाप को कहते सुनता हूँ मैं वही आगे कहता हूँ। तो यीशु मसीह हमेशा से बड़े खामोश तबीयत रहे हैं और वक्त पर बात करने वाले रहे हैं। और जब यीशु मसीह के ऊपर सदर अदालत हो रही थी तो वो यीशु मसीह कहते तो अपनी सफाई में कुछ बोलता क्यों नहीं है। तो यीशु मसीह कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बोले हैं, वो उतना ही बोले हैं जितनी ज़रूरत है। तो बाइबल मुक़द्दस में भी बल्कि मैं समझता हूँ मिसाल की किताब में लिखा, बहुत बोलने वाला जो है वो हमेशा ख़ता कर जाता है, लेकिन कम बोलना, अच्छा बोलना और बबरकत बोलना ये मायने रखता है, ये मैटर करता है। तो यीशु मसीह की ज़िंदगी में यही बातें रही हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी के उस मकसद को जो वो ज़मीन पर लेकर आए थे, 30 साल की उम्र में मुनादी करना शुरू की और 3.5 साल की इस ज़िंदगी के ज़मीनी सफ़र में उसने अपने टास्क को पूरा किया, अपने गोल को ख़त्म किया। और अगर कोई शख्स किसी बात के लिए फोकस्ड है और वो अपने काम को लेकर सीरियस है, तो मैं समझता हूँ वो इस हलीमी के इस बाबरकत मुकाशवे को समझ सकता है। क्योंकि मैंने कहा कि एक हलीम शख्स जो है वो बड़ी खामोशी से अपने आप को खुदा के ताबे कर देता है। वो अपनी इंसल्ट को इतना ज़्यादा वो उसको इशू नहीं बनाता है, बल्कि साइलेंटली उसका जवाब देता है और बड़े अच्छे और सॉफ्ट स्पोकन तरीके से उसका जवाब देता है। मतलब वो गाली का जवाब, ऐसे लफ्ज़ लिखे ना, गाली के बदले वो गाली नहीं देता था, है ना। तो इस तरह का मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया। ठीक है,
हमारा प्रॉब्लम ये है जब हम खुदान में आ जाते हैं, कई दफ़ा मैंने देखा है, कभी कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह की कोई बात हो जाती है तो लोग अपने बाजू ऊपर चढ़ा लेते हैं, कहते हैं मैं पादरी हाँ या मैं एवेंजलिस्ट हाँ या मैं खुदादा खादम हाँ, जो भी हाँ, मैं ये बाद में देख लूँगा, पहले मैं तेरे को सीधा कर दूंगा। सो कहने का मतलब जब हमारा वक्त आता है कि हम उस चीज़ को साबित करें कि खुदावंद में हम किस लिए बुलाए गए हैं, खुदावंद की हलीमी और फ़रोतनी में खुदा ने हमें क्या जो है वो फ़ज़ल बख्शा है, हम उससे जो है वो उस वक़्त साबित करने के बजाय हम उसमें गिर जाते हैं। एक्चुअली वो हमारी आजमाइश होती है, ठीक है। और उस इम्तहान में जब हम फेल होते हैं तो फिर हम मसीही करैक्टर के उस जांचे में ढल नहीं पाते हैं जिसमें खुदा में डालना चाहता है। तो एक्चुअली जो ये हलीमी वाला जो फैक्टर है, इसके अंदर जब हम खुदावंद के इस हलीमी के प्रमोशन की तरफ बढ़ते हैं, खुदा हमें हलीमी की तरफ बढ़ाता है, तो उसमें 3-4 बातों का हमारी ज़िंदगी में जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है। नंबर 1, हम वेल्दी हो जाते हैं, ठीक है, हम दौलतमंद हो जाते हैं, किस में? रूहानी तौर पर, ठीक है। और फिर हम कंफर्ट हो जाते हैं खुदावंद के उस इंतज़ाम में जो खुदा हमें जिसमें हमें बादशाह के इस रहलम में हमें लेकर आगे चलना चाहता है। फिर हम एक सेफ्टी के उस रहलम में आ जाते हैं जिसमें हमें एक सेफ्टी होती है कि खुदा में आने के बाद हम सिक्योर हैं, हमें सिक्योरिटी का खुदा की तरफ से एक रूल कुदस के वसीला हमें एक इंश्योरेंस मिलती है, एश्योरेंस मिलती है कि यस वी आर सेव इन जीसस। ओके, तो हलीमी का जो फैक्टर है ये हमारे अंदर खुदा की बेपनाह रूहानी बरकतों को जो है वो जो है वो कंटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर, और फिर वो जो है हमारे अमाल से, हमारी चीज़ों से, हमारी गुफ्तगू से नज़र आती हैं। तो मैं समझता हूँ हलीमी का एक ऐसा फैक्टर है जो खुदा यीशु मसीह की ज़ात में हमें नज़र आता है। और यीशु मसीह को जब सलीब पर भी लेकर जाते हैं, सलीब पर यीशु को लुटका भी देते हैं, यीशु की पसली में नेज़ा मार दिया जाता है, सब कुछ, उसके बावजूद यीशु मसीह के मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली है। तो उसने अपने आप को एक हलीम भेड़ की मानिद अपने आप को, जैसे बाल कतरवाने वाले की बारे में लिखा है ना, ईसाया 53 बाब में लिखा है कि वो अपने मालिक के सामने सरेंडर कर देती है, वो जैसे वो करता है उसके साथ वो करने देती है। यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही हमें एक मिसाल दी है, और यीशु मसीह की लाइफ हमारे लिए एक रोल मॉडल है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, रोज़ों के इन दिनों में अगर हमने तरक्की करनी है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में बादशाह के करैक्टर को अपनी ज़िंदगी में डेवलप करना है, तो यीशु मसीह की ज़िंदगी के जो 4 अनाजील लिखी गई हैं उसके फ़्लो को हम समझें। अभी देखें, हमने रोज़ों के अयाम में जब हमने चौथे बाब में बात की तो वहाँ पे यीशु मसीह ने 40 दिन का एक रोज़ा रखा है। उसके बाद फिर हमने देखा कि बादशाह की यीशु ने मुनादी की, फिर उसने इबादत खानों में जाके तालीम दी है, और उसके बाद वो पहाड़ी पर चढ़ गया और फिर ये वाज शुरू हुआ है। तो हम यीशु मसीह की ज़िंदगी के उस फ्लो को देख रहे हैं कि किस तरह यीशु मसीह अपनी ज़िंदगी में जो है वो टाइम टू टाइम काम करता रहा। इन रोज़ों के याम में हम इन्हीं बातों पर गौर कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ अगर हम इन बातों को भी थोड़ी सी देर में अगर हम समझ गए या हमारी ज़िंदगी में कहीं क्लिक कर गई हमारे माइंड में, तो समझे कि रोज़े का ये जो मकसद हमारी ज़िंदगी में पूरा हो जाएगा। रोज़ा महज भूख काटने का नाम नहीं है, रोज़ा खुदा की कुर्बत में, खुदा की पहचान के मुकश में बढ़ने का नाम है। अगर रोज़े के दिनों में हमने खुदा के साथ अपना लगाव नहीं लगाया हुआ और 8-10 घंटे या 12 घंटे या 24 घंटे का भूख काट रहे हैं और उस दौरान हमने खुदा की कुर्बत को हासिल नहीं किया, तो चाहे आप 20 रोज़े रखें, 40 रखें, 10 रखें, 1 रखें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ईसाया 58 बाब में लिखा हुआ है, खुदा कहता है मुझे तुम्हारे रोज़े से कोई फ़ायदा नहीं, तुम लगड़ा झगड़ा करते हो। तो इसलिए अगर मैं और आप चाहते हैं कि रोज़ों के दिनों में बरकत पाएँ, तो खुदा की बादशाह के इस करैक्टर को अपनी ज़िंदगी में डेवलप करें, तो फिर आप देखेंगे कि खुदा किस तरह आपकी ज़िंदगी में नया काम करता है। बिल्कुल। तो दिस इज़ द वे। यस, जी, हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी, बहुत अच्छे से आपने बयान किया तीसरी मुबारकबादी को, और हमें उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को इससे बहुत बरकत मिली होगी। और आपने देखा कि कैसे खुदावंद के करैक्टर को इसमें बयान किया गया है। तो आप भी चाहते हैं कि यीशु के मानद अपने आप को बनाएं, यीशु के कॉल के मुवाफिक चाल चलन अपना रखें, तो आप इस कलाम को ज़रूर पढ़ें
और इन मुबारकबादियों को भी आप सुने और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह हम रोज़ों के दिनों में भी और रोज़ों के दिनों के बाद भी हम खुदा के साथ अपने आप को कायम और दायम रख सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल। BTL चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स में सबके साथ इस मैसेज को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।